अगर तुम अपने बैक हेयर्स ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ मंथ्स बीतने के बाद भी कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिख रहा, तो हो सकता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे हेयर्स नेचुरली फास्ट ग्रो नहीं होते। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो वेट करते हैं, मिरर में देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं उन लोगों से जिनके बैक हेयर्स ऑलरेडी लॉन्ग और थिक दिखते हैं, और फिर कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद उनके हेयर में ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम अक्सर हेयर ग्रोथ की नहीं होती, प्रॉब्लम उन हैबिट्स की होती है जो बिना रियलाइज किए हम रोज रिपीट करते रहते हैं। लॉन्ग बैक हेयर्स ग्रो करना किसी सीक्रेट ऑयल, एक्सपेंसिव सीरम या वायरल हैक का रिजल्ट नहीं होता। हेयर्स को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए होता है और बैक हेयर को नोटिसेबल लेंथ तक पहुंचने में जनरली 4 से 6 मंथ्स लग सकते हैं। ये स्लो लग सकता है लेकिन बायोलॉजी इसी तरह काम करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इतना वेट ही नहीं करते हैं और जैसे ही थोड़ी लेंथ आती है वो सैलून चले जाते हैं और नेक एरिया क्लीन करवा लेते हैं, शेप को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ट्रिम करवाया है। लेकिन वही छोटा सा ट्रिम हर बार ग्रोथ को स्लो कर देता है। इसलिए अगर तुम जेन्युइनली लॉन्ग बैक हेयर चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें ग्रो होने का चांस देना पड़ेगा। हाँ, बीच में ऑकवर्ड फेज आ सकता है और कभी कभी हेयर्स परफेक्टली सेट नहीं होंगी और कभी शेप अजीब लगेगी और कभी कभी तो तुम्हें खुद लगेगा कि शायद ट्रिम करवा लेना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यही वो फेज होता है जहाँ 60% लोग गिव अप कर देते हैं और जो लोग गिव अप नहीं करते उन्हीं लोगों बेस्ट रिजल्ट्स देखता है। लेकिन सिर्फ ट्रिमिंग अवॉइड करना ही इनफ नहीं है, क्योंकि हेयर को ग्रो होने के लिए सिर्फ टाइम नहीं, सही केयर भी चाहिए होता है। और इसी पॉइंट पर हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पानी कम पीना शायद एक नॉर्मल हैबिट लगे, लेकिन जब बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं होती तो उसका इफेक्ट ओवरऑल हेयर हेल्थ पर भी पड़ सकता है। और हाइड्रेशन की तरह ही स्लीप भी एक ऐसी चीज है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर तुम रोज लेट नाइट जाग रहे हो और सिर्फ 5 से 6 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो बॉडी को रिकवर होने का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा, और जब रिकवरी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल एरियाज पर पड़ता है, इंक्लूडिंग हेयर हेल्थ। और स्ट्रेस भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे इग्नोर किया नहीं जा सकता, क्योंकि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ मूड पर नहीं, हेयर हेल्थ पर भी दिखने लगता है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम प्रोडक्ट की नहीं, लाइफस्टाइल की भी होती है, और इसीलिए स्कैल्प केयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोज 5 मिनट स्कैल्प मसाज कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल हैबिट है जो लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प कर सकता है। उसी तरह डाइट भी मैटर करता है, क्योंकि हेयर मेनली प्रोटीन से बनते हैं, और अगर डाइट में प्रोटीन ही कम है तो सिर्फ ऑयल्स और प्रोडक्ट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं है। इसलिए एग्स, दही, पनीर, स्प्राउट्स या कोई भी अच्छा प्रोटीन सोर्स अपने डेली डाइट रूटीन में ऐड कर दो। और जब तुम इन सब चीजों को एक साथ देखते हो तो रियलाइज होता है कि लॉन्ग बैक हेयर ग्रो करना एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बेसिक्स का गेम है, पेशेंस, हाइड्रेशन, स्लीप, डाइट और अननेसेसरी ट्रिमिंग से बचना, बस। और शायद इसीलिए बहुत लोग इस प्रोसेस को डिफिकल्ट समझते हैं, क्योंकि ये एक्साइटिंग हैक्स का नहीं, कंसिस्टेंसी का गेम है। और कंसिस्टेंसी हमेशा बोरिंग लगता है, लेकिन रिजल्ट वही देता है। और अगर तुम आज से इन बेसिक्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो अगले कुछ मंथ्स में मिरर ही तुम्हें प्रोग्रेस दिखाने लगेगा। और वही मोमेंट होता है जब समझ आता है कि रिजल्ट अचानक से नहीं आया, बस कंसिस्टेंसी का इफेक्ट दिखने लगा। और याद रखो, सिर्फ बैक हेयर लॉन्ग कर लेना फाइनल गोल नहीं है, और सिर्फ हेयर्स ग्रो कर लेना ही काफी नहीं होता। असली डिफरेंस तब दिखता है जब फेस में ग्लो हो तुमने। और तुम्हें अगर अपने फेस में ग्लो चाहिए तो तुम ये वीडियो देख सकते हो।